नमस्कार। शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से पढ़ें या हम कहें कि सॉल्यूशन हमने देखा है कि नहीं देखा, उसके बारे में जाने तो कैसे जाने। देखिए, आज हर एक प्रकार का विलियन हम इस्तेमाल करते हैं। हवा जो है वो भी कई सारी हवा यानी गैसों का मिश्रण है। पानी जो पीते हैं उसमें भी नमक है, साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, यानी मिनरल्स उसमें घुले हुए होते हैं। साग सब्जी अगर हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो भी एक विलियन है। दूध में हम चीनी मिला के पीते हैं, हालांकि दूध भी कई सारे विटामिन्स का एक विलियन बना हुआ है। तो इस प्रकार से विलियन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विलियन खूब सारे विलियन होते हैं। हम इन विलियन के बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं विलियन में हम यहाँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, आज के लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे एक तो ये कि विलियन की परिभाषा क्या है और विलियन का घटक कौन कौन सा है और घटक के आधार पर विलियन जो है वो कितने प्रकार के हैं। मतलब घटक का मतलब है जो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे सोल्यूट है, सॉल्वेंट है आदि। दूसरा हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार। सांद्रता के आधार के बाद हम पढ़ेंगे विलेय और विलायक के आधार पर विलियन के प्रकार। तो हम यहाँ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो है हमारा होगा यहाँ पर सांद्रता किसे कहते हैं और सांद्रता के टर्म्स कौन कौन से हैं। आज इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लंबा अपना टॉपिक नहीं लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विलियन की परिभाषा। विलियन किसे कहते हैं? अपनी भाषा में हम कहते हैं किसी को भी मिला दिया जाए, 2, 3, 4 केमिकल को मिला दिया जाए तो वह विलियन कहलाता है ना। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि विलियन ये नहीं होता, हम उसे मिश्रण कहते हैं यानी मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण जो है वो कितने प्रकार का होता है? मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण और एक का नाम है हिट्रोजीनस यानी विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है उसी में, समांगी जो मिश्रण होता है उसी में हम विलियन को पढ़ते हैं और विसमांगी जो होता है उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। विसमांगी मिश्रण मतलब हिट्रोजीनस मिक्सचर। हिट्रोजीनस जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में हम 2 प्रकार के पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो निलंबन और एक पढ़ेंगे हमें कोलाइडी विलियन। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे कोलाइडी विलियन वाले चैप्टर में इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक विलियन। तो समांगी मिश्रण जो होता है ना वही वास्तविक विलियन होता है। कैसे? इसकी परिभाषा देखते हैं। व्हेन द टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर द मिक्स्ड एंड फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। यानी समांगी विलियन होना चाहिए 2 या 2 से अधिक रासायनिक मतलब पदार्थों का जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे घटक, ऐसे पदार्थ जिनका आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, उनका यदि हम समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम विलियन कहते हैं। ये है विलियन की परिभाषा। जैसे हम मान लीजिए पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी इक्विवेलेंट घुल जाती है, एकदम से समांगी मिश्रण बन जाता है। चीनी की जगह हम नमक घोलें या कोई भी मतलब जैसे पानी में अल्कोहल मिलाए तो वह समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। अब बात आती है समांगी मिश्रण जो है वो वास्तविक विलियन कहलाएगा। अब विलियन जो है उसमें कितने घटक है, उस घटक के आधार पर विलियन को हम बाइनरी विलियन कह सकते हैं यानी बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्वार्नरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। मतलब यानी बाइनरी का मतलब द्विअंगी विलियन कहलाएगा, त्रिअंगी विलियन कहलाएगा या चतुसंगी विलियन कहलाएगा। विलियन में कितने घटक है यानी A+B अगर मिला दिया जाए तो यह कहलाएगा द्विअंगी विलियन और यहाँ पर A+B+C अगर मिला दिया जाए तो हम उसे कहेंगे त्रिअंगी विलियन। मतलब कितने घटक उसमें है उसी के आधार पर विलियन को और आगे क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब चलते हैं विलियन में आखिर होता क्या है। विलियन में होता है
विलियन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब बात आती है सोल्यूट किसे कहते हैं। सोल्यूट का मतलब है जनरली उस कंपोनेंट को हम कहते हैं जो लेजर अमाउंट में होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है। ज़्यादा मात्रा में होने वाला तो सोलवेंट कहलाता है और कम मात्रा में होने वाला सोल्यूट कहलाता है। तो हम यहाँ पर इतनी परिभाषा दे देते हैं, ये होता है, क्या होता है, कम, कम का मतलब लेस, और ये होता है मेजर मतलब ग्रेटर, ग्रेटर मतलब अधिक, अधिक मात्रा में होता है। तो हम इसको डेफिनेट कर सकते हैं। जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट देन द अदर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्यूट। सोल्यूट किसे कहते हैं, सोल्यूट वह घटक है जो कम मात्रा में होता है। सोलवेंट किसे कहते हैं, जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट देन द एनी और ऑल अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सोलवेंट। इसका मतलब हो गया कि सोलवेंट में सोल्यूट घुला होता है। जैसे हमने आज तक अगर नींबू पानी बनाया है या आपने नमक चीनी का घोल बनाया है, तो यहाँ पर पानी क्या है, सोलवेंट, और जो नमक या चीनी घोला जा रहा है वो क्या है, सोल्यूट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि वो जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के लिए फिजिकल स्टेट जो होती है ना सोलवेंट की और सोल्यूट की, वो सब की सेम होती है। तो स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज़ द सेम। मतलब आप अगर पानी में नमक घोलते हो तो नमक तो होता है ठोस, पानी जो होता है वो होता है लिक्विड। तो ये यहाँ पर ये श्योर मान के चले कि जब नमक पानी में घुल जाएगा तो वह भी एक्वस या लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, घुल जाएगा। और घुली हुई अवस्था को हम देखें तो उनकी पानी की अवस्था की समान अवस्था फिजिकल अवस्था होगी। ये यहाँ पर खास बात होती है वास्तविक विलयन की। अब हम बात करते हैं, अगर हम जनरली अपने लाइफ में काफ़ी सारे विलयन को हम पढ़ते हैं, तो उन विलयन में क्या होता है कि सामान्यतः जो सोलवेंट होता है उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली हमें लगभग बाइनरी सोलवेंट जितने भी सॉल्यूशन जो हम लेंगे उसमें सोलवेंट जो हमें मोस्टली लेते हैं, सोलवेंट लेते हैं वो है वाटर H2O, और अदर जो सोल्यूट लेते हैं, सोल्यूट वो आपके कई सारे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दो घटक है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और दो घटकीय विलयन यानी बाइनरी जो सॉल्यूशन है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया सांद्रता, सांद्रता का मतलब हो गया, हम आगे और डिस्कस करेंगे सांद्रता के बारे में। फिलहाल हम इतनी मात्रा मतलब इतनी जानकारी ले लेते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर आपस में कितना तुलनात्मक अध्ययन करें, और उस अध्ययन के आधार पर हम विलयन को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर विलयन के 4 भागों में। 4 भाग का मतलब क्या है, 4 प्रकार के विलयन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला विलयन है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच द रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज डिजोल्व इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज द कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर जो विलय है वो विलय की तुलना में बहुत बहुत कम है। यानी जैसे मान लो एक 20 लीटर का कंटेनर है, 20 लीटर का कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी या 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो आप जानते हो ये कितना खट्टा मतलब कितना खारा होगा और कितना मीठा होगा, न के बराबर होगा। आप कहोगे कि इसमें तो कुछ नहीं घोला हुआ। इसका मतलब यहाँ पर विलय विलायक में घुला हुआ तो है, मगर उसकी मात्रा कितनी है ये श्योरिटी नहीं होती। इसलिए हम ऐसे विलयन को हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब बहुत बहुत कम मात्रा में सोल्यूट जो है सोलवेंट में घुला हुआ है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड का हम पॉइंट लेते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा लेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ए सॉल्यूशन इन विच द रिलेटिवली ए लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द
प्रेजेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो विलयन है उस विलयन में विलायक की तुलना में काफ़ी, मतलब विलायक जो है वो तो है काफ़ी, मगर विलायक की तुलना में एक मतलब लार्ज अमाउंट में विलय घुला हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ है। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में अगर आपने 10 चम्मच चीनी की डाल दी, 10 चम्मच चीनी की डाल दी, तो ये जो विलयन होगा वो काफ़ी मीठा होगा और चीनी का घोल बहुत मीठा होने के कारण आप इसे क्या कहोगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जितनी मात्रा में विलायक में विलय घोला जाए उतनी मात्रा मैक्सिमम घुली हुई है, तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन। इसका हम कैसे उदाहरण लें, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में आपने चीनी घोलते गए, एक समय ऐसा आया कि इसका चीनी का घुलना बंद हो गया और नीचे पार्टिकल जो है चीनी के वो नीचे जमने लगे। तो यहाँ पर आपने कितना ही ट्राई किया मगर ये घुल नहीं पाया। ये एक निश्चित टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर हम इसको मान लेते हैं। तो इस समय जो विलयन बना है वह सैचुरेटेड विलयन यानी संतृप्त विलयन बना है। तो आप इसको परिभाषित कैसे कर सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम दैट कैन बी डिजोल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट एंड सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब आप ये मान के चलिए कि 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर घुले हुए मैक्सिमम अधिकतम सोल्यूट की ग्राम में मात्रा उसकी विलयता कहलाती है और इस प्रकार बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सुपर सैचुरेटेड की हम बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें यदि हम और अधिक मात्रा में विलय डाल दें तो वह सुपर सैचुरेटेड विलयन कहलाएगा। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड द सैचुरेशन ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द सोलवेंट at a particular temperature is called the super saturated solution. It is the unstable system. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो अस्थायी है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर हमने 1 गिलास पानी में अगर हमें चीनी घोलनी है तो घोलते गए एक समय आया ये घुलना बंद हो गई, मतलब यह नीचे जो है जमना बंद शुरू हो गई, तो हम उसे कहेंगे संतृप्त सॉल्यूशन। और संतृप्त सॉल्यूशन में और चीनी डालते गए तो वह कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन जो है वो संतृप्तता के बाद बनता है बहुत अधिक मात्रा में सोल्यूट डालने पर सोलवेंट में। तो ये 4 प्रकार के विलयन है। तो हम यहाँ पर अपनी जनरल भाषा में इसको परिभाषित कर लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब विलयन में सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, यानी सोल्यूट और घोला जा सकता है, बहुत अधिक तक मात्रा में घोला जा सकता है। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब इसे बोलेंगे सांद्र सॉल्यूशन, तनु को बोलेंगे विलयन, तनु डाइल्यूट बोलेंगे, और कंसंट्रेट का मतलब हो गया सांद्र सॉल्यूशन। सांद्र सॉल्यूशन का मतलब है इसमें भी और विलय घोला जा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है विलय जो है वो मैक्सिमम मात्रा में विलायक में घुला हुआ है एक निर्धारित टेम्परेचर पर। और सुपर सैचुरेटेड विलयन का मतलब हो गया जो विलय है वो विलायक में बहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ है और इस कारण से इतनी मात्रा घुली हुई होने के कारण से यह सिस्टम अनस्टेबल है। तो ये हमने 4 प्रकार पढ़े हैं कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार हम किस प्रकार से पढ़ें? विलयन के प्रकार हम पढ़ेंगे कि सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है। आपने 2 चीज़ ली, एक तो लिया था सोल्यूट है ना, और एक लिया था सोलवेंट। क्या लिया था? सोलवेंट।
और इन दोनों की फिजिकल जो अवस्था है उसके आधार पर हम विलयन के 9 प्रकार पढ़ते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 कैसे कैसे होते हैं? हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक को लेकर के। तो पहला प्रकार हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है गैस में घुला हुआ है, या तो गैस या लिक्विड या सॉलिड, मतलब 3 में से कोई भी घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? गैस में घुला हुआ है। तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? अगर आपसे ये पूछा जाए गैसियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट जो है वो गैस है, तो गैस में घुला हुआ गैस। तो ऑल टाइप ऑफ द गैस मिक्सर इन योर एटमॉस्फेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। हमारे चारों ओर जो वायुमंडलीय आवरण है वो कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो आपस में मिला दी जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? गैसीय मिक्सर का, सॉल्यूशन का। सेकंड हम पढ़ते हैं लिक्विड गैस। लिक्विड इन गैस मतलब द्रव अवस्था जो है वो गैस में घुली हुई है, द्रव घुला हुआ गैस में। जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में यदि क्लोरोफॉर्म घोली जाए तो क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में नाइट्रोजन में घुलती है। तो ये इसका उदाहरण है। हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम वेपर को हम देख सकते हैं। वेपर जो है, वाष्प जो है वो द्रव अवस्था होती है, द्रव का एग्जाम्पल है, और वो पानी हवा में घुली होती है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में हम स्मोक पढ़ लेते हैं। जो कार्बन पार्टिकल है, ये जो आंधी धूल जो आता है, कोहरा जो आता है, कोहरा तो नहीं कह सकते मगर हम स्मोक पार्टिकल जो है, कार्बन पार्टिकल जो है वो हवा में यानी वायुमंडल में घुले होते हैं, तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कैम्फर इन द नाइट्रोजन गैस है। कपूर जो है वो नाइट्रोजन गैस में घुला रहता है, तो इसी का एक एग्जाम्पल है। ये हो गए 3 प्रकार, वो हम कहलाएंगे, उनको हम कहेंगे सॉल्यूशन इन ए गैस, मतलब गैस ये सॉल्यूशन हम कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? लिक्विड सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो इसका मतलब लिक्विड लिक्विड में घोला जा सकता है, गैस लिक्विड में घोला जा सकता है, और सॉलिड लिक्विड में घोला जा सकता है। तो ये भी 3 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हम पढ़ते हैं इसमें गैस इन लिक्विड। गैस घुली हुई है लिक्विड में। वेरी गुड। मछली जल की रानी है, एक सुंदर सा, एक छोटा सा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुली हुई होती है, और वो ऑक्सीजन जलीय जंतुओं के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर पानी में घुली हुई है कौन? ऑक्सीजन, मतलब गैस है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा लिक्विड इन लिक्विड। अरे भाई, जैसे एथेनॉल है वो पानी में घोला जाता है, तो एथेनॉल भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। ठोस अवस्था पानी में घुली हुई। वेरी गुड। ग्लूकोज है, चीनी है, या फिर नमक है, वो जितने भी पदार्थ हम इसमें घोलते हैं पानी में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार के हैं, क्योंकि वो होते हैं ठोस। ठोस को हम किस में घोल रहे हैं? लिक्विड में। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया हम यहाँ पर सॉलिड में घोल रहे हैं, या तो गैस या लिक्विड या सॉलिड, इस प्रकार का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो गैस इन सॉलिड, गैस घुली हुई है सॉलिड में। द सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पैलेडियम। पैलेडियम धातु में अगर जो हाइड्रोजन गैस समाहित होती है उसको हम अधिशोषण कहते हैं वैसे, तो हम यहाँ पर उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, अरे भाई द्रव घुला हुआ है ठोस में, तो अम्लगम जो है ऑफ द मरकरी विद द सोडियम। सोडियम धातु के अंदर मरकरी घुला हुआ होता है। सोडियम धातु जो है वो सॉलिड होता है, और मरकरी जो होता है वो होता है लिक्विड। तो ये इन दोनों का एक मिक्सर जो बनेगा, वो मिक्सर आपका कहलाएगा लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड। वेरी गुड, ये बहुत सारा हम एग्जांपल ले सकते हैं। जितने भी एलॉय आते हैं, एलॉय का मतलब मिश्र धातु आती है, वो इसका एग्जांपल है। कॉपर डिजोल्व इन द गोल्ड। आप जानते हैं सोने के आभूषण जो बनाए जाते हैं उनमें गोल्ड में तांबा जो है वो घोल करके बनाया जाता है ताकि उसमें कठोरता आ जाए। तो ये इसका एग्जांपल है। तो हमने विलयन कितने प्रकार के पढ़े? विलयन पढ़े टोटल 9 प्रकार के। 3 तो है गैसीय सॉल्यूशन, 3 है लिक्विड सॉल्यूशन और 3 है सॉलिड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के 9 प्रकार के विलयन होते हैं, परंतु हम इनमें से मोस्टली कितने पढ़ते हैं? 7 प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ टोटल है 7 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। 7 कौन कौन से पढ़ते हैं इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना भाई, कि गैस को गैस में मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, और जो आपका गैस है वो लिक्विड में घोला जाता है तो वह भी समांगी मिश्रण होता है। गैस इन सॉलिड वो भी समांगी मिश्रण बन सकता है। लिक्विड इन लिक्विड समांगी मिश्रण बन सकता है। लिक्विड इन सॉलिड वो भी समांगी मिश्रण बन सकता है। सॉलिड इन लिक्विड समांगी मिश्रण बन सकता है, और सॉलिड इन सॉलिड समांगी मिश्रण बन सकता है। तो हमने 2 को मिस कर दिया। कौन कौन से 2 है? द सॉल्यूशन यहाँ पर है, इसको हमने नोट डाल करके लिखा है, क्या है वो कौन से 2 है, तो उनको हमने यहाँ पर नोट डाल रखा है। पढ़ना, द सॉल्यूशन ऑफ द लिक्विड इन द गैस, और द देखिए लिक्विड इन गैस। एक तो हमने ये छोड़ दिया कि लिक्विड में गैस को घोलना, और एक है सॉलिड इन गैस, सॉलिड में गैस को घोलना। यानी ये दोनों इज द नॉट पॉसिबल। अगर घोल भी लेते हैं तो वह समांगी विलयन नहीं बनता, बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट फॉर्म ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर हमने सॉलिड को गैस में घोला तो कुछ मात्रा में, जैसे मान लो ठोस पार्टिकल को हमने हवा में तैरा है तो कुछ मात्रा में ये एक जगह कहीं ज़्यादा होंगे, दूसरी जगह कहीं कम होंगे, तो इस कारण इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर अगर हम कोहरा डालते हैं, कोहरा मतलब जल वाष्प डालते हैं, तो कई जगह तो कोहरा होता है, कई जगह होता ही नहीं है, तो वायुमंडल में इक्विवेलेंसी नहीं होती, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनता। इस कारण हम इन दोनों को यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि वह समांगी विलयन नहीं बनता। तो टोटल 7 प्रकार के विलयन होते हैं और 7 प्रकार के विलयन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम कुछ मोटी मोटी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वास्तविक सॉल्यूशन या जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं उस सॉल्यूशन की क्या खास बात होनी चाहिए। पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की खास बात का, कि ए सॉल्यूशन यानी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, यानी आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक ही अवस्था होगी। इट इज़ ए मोनोफेजिक सिस्टम कहलाएगा। यह एक मोनोफेजिक सिस्टम है, इसका मतलब इस विलयन के अंदर एक ही अवस्था होनी चाहिए, मतलब 2 अलग अलग फेज या 2 अलग अलग अवस्था नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, ए सॉल्यूशन इन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब पूरा जो विलयन है वो समांगी विलयन होना चाहिए, एक समान इसका संगठन होना चाहिए, रासायनिक संगठन एक समान होना चाहिए। सो इट हैज़ द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी सच एज द डेंसिटी, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। डेंसिटी मतलब घनत्व, और जो अपवर्तनांक है प्रकाश का वो एक समान होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक या परावर्तनांक जो है वो एक समान होना चाहिए। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए विलयन के अंदर सारे भौतिक गुण जहाँ पे भी हम देखें वो सभी एक समान होते हैं तो ही हम उसको समांगी कहते हैं, और समांगी कहते हैं तो उनमें भौतिक अवस्था एक समान होती है और उसको हम वास्तविक सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे आपने एक शादी ब्याह में देखा होगा कि एक बड़ा सा कंटेनर के अंदर अगर हमने विलयन बनाया है, किसी का घोल बनाया है, मिल्क शेक बनाया है, तो इस मिल्क शेक में अगर ऊपर के पात्र में मिल्क शेक का टेस्ट अलग हो, नीचे के पात्र में अलग हो, तो हम इसे समांगी नहीं कह सकते। तो समांगी कहने के लिए हमारे को इस पूरे पात्र में सभी घटकों का विलयन जो अनुपात है, संगठन, रासायनिक संगठन जो है वो एक समान होना चाहिए, तब हम इसे वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी यूनिफॉर्म होना चाहिए सॉल्यूशन, एक समान रासायनिक संगठन होना चाहिए। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, द साइज ऑफ द सोल्यूट, साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज ऑफ द ऑर्डर इन 10⁻⁻7 to 10⁻⁸ सेमी।
यानी आपके जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल की जो साइज है वो 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर के साइज के पार्टिकल ही होने चाहिए। सॉल्यूशन में सोलवेंट में घुले हुए सोल्यूट के पार्टिकल की साइज कितनी होनी चाहिए? 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे प्रभाजी आसवन है या डिस्टिलेशन है या क्रिस्टलाइजेशन है, या मतलब कई सारे हम यहाँ पर टॉपिक ले सकते हैं। इन सारे टॉपिक में से यदि हम किसी को भी देखें, किसी भी फिजिकल मेथड से हम देखें, तो हम किसी सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो वह वास्तविक सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इट्स कंपोनेंट। मतलब ये है कि अगर किसी विलयन के अंदर कोई विलय घुला हुआ है तो विलय जो घुले हुए हैं या विलायक जो घुले हुए हैं उनके सब के गुण उस विलयन के गुण होते हैं। मतलब जो कंपोनेंट जो होते हैं वो अपने जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अपने भौतिक जो गुण है या रासायनिक गुण है, उनको लॉस नहीं करते। मतलब द कंपोनेंट डू नॉट लॉस देयर द प्रॉपर्टी व्हेन दे फॉर्म ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के बाद अपने गुणों में परिवर्तन नहीं करते, अपने गुणों को लॉस नहीं करते। जैसे मान लीजिए नमक है तो नमक ही होता है। नमक के जो भौतिक गुण है, जो रासायनिक गुण है, वो पानी की अवस्था में यानी विलयन अवस्था में भी वह अपने गुणों को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेट बाय द कैन वेरी विथ इन द सर्टेन लिमिट द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो संगठन है वो एक परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब कितना होना चाहिए ये नहीं कह सकते हैं, परंतु ये बदलता रहता है, अलग अलग लिमिट पर, अलग अलग सीमाओं पर बदलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें द certain properties of the solution such as the density, viscosity, surface tension, boiling point, freezing point etc. वेरी विथ द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कुछ विलयन के जो गुण है, जैसे हम बात करें घनत्व की, ये घनत्व है, विस्कोसिटी मतलब शांता है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक आदि ऐसे गुण होते हैं जो इनके कंपोजिशन पर चेंज होते हैं। यानी विलयन के अंदर सोल्यूट अगर आपने डाला है सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट की मात्रा के आधार पर इनका ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो इनके अनुसार बदलती रहती है। तो ये हम यहाँ पर 7 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जो ऐसे प्रॉपर्टी है, ऐसे पॉइंट है जो किसी विलयन के लिए होने चाहिए। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे मतलब नोट कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा जितना भी यहाँ स्क्रीन पे बताया गया है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आप आराम से उसे नोट कर सकते हो। मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है और एकदम से सिंपल। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनके लिए तो ऑलरेडी ये मैटर इंग्लिश में है, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह बातें जो हम बात बताते समय बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा मैटर जो है वो आपको हिंदी में उपलब्ध हो रहा है। बस यहाँ लिखा हुआ हिंदी में दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अगर हिंदी में चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स कर दें, मैं आपको हिंदी में उपलब्ध करवा दूँगा। ओके, धन्यवाद।